नमस्कार, मैं अरीशा। आप देख रहे हैं भारत की बात। नए बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की चर्चा लंबे समय से चल ही रही है। पार्टी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी हो सकता है जब संगठन के चुनाव कम से कम 50% राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरे हो जाए। अभी तक ये प्रक्रिया पूरी हुई नहीं है, लेकिन हाल ही में हुई घटनाओं ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य को बताया था और कहा था कि वे पद छोड़ना चाहते हैं। उनके इस्तीफे के बाद पार्टी का पूरा फोकस अब नए अध्यक्ष के चुनाव पर शिफ्टेड हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी का मानना है कि राष्ट्रीय चुनाव के बाद ही वह अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करें। राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं और उसी दिन शाम तक परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं विपक्ष की ओर से भी इस बार किसी साझा उम्मीदवार के उतारने की संभावना है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के पास उम्मीदवार घोषित करने के लिए पर्याप्त समय है, क्योंकि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त। अब बात करें राजनीतिक ताकत के आंकड़ों की, तो लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर कुल 782 सदस्य। एनडीए के पास लोकसभा में 293 सदस्य हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास 232 सदस्य हैं। राज्यसभा में एनडीए के पास 133 सदस्य हैं और विपक्ष के पास 107। इस हिसाब से सदन में एनडीए का पलड़ा भारी है, जो सरकार के पक्ष में भी है। वहीं बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद खत्म हो रहा था, लेकिन उनकी सफलता को देखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अब माना जा रहा है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा उपराष्ट्रपति चुनाव के खत्म होने के बाद करेगी। विशेष रूप से बिहार चुनाव से पहले पार्टी को जल्द ही अध्यक्ष का नाम तय करना है। इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव में भी बहुत रणनीति नजर आ रही है। लोकसभा में एनडीए के बहुमत का आंकड़ा कम हो गया है और राज्यसभा में भी स्थिति चुनौतीपूर्ण है। निर्वाचक मंडल में कुल 782 सदस्य, जिनमें से 583 लोकसभा के हैं और 239 राज्यसभा के। चुनाव के लिए उम्मीदवार को कम से कम 391 मत प्राप्त करने हों, बशर्ते कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वर्तमान में लोकसभा में भाजपा का समर्थन 293 सांसदों का है, जबकि गठबंधन को समर्थन 542 में से 422 सदस्यों का है। वहीं राज्यसभा में भी समर्थन संख्या मजबूत है, जिसमें भाजपा समर्थित 129 सदस्य हैं और कुल समर्थन 240 है। इन आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी और उनके सहयोगी अभी भी मजबूत स्थिति में है, लेकिन विपक्ष भी अपनी रणनीति बनाने में लगा हुआ है। अंत में ये साफ है कि बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव दोनों ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जो आगामी चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए भारत की बात। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।